गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। यूट्यूब चैनल एडवोकेट अमित कुमार गुप्ता में आपका स्वागत है। अपने इनकम टैक्स के केसेस की सीरीज में आज जो केस हम लोग डिस्कस करेंगे उस केस का नाम है टाटा कम्युनिस्ट प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एंड अदर्स। ये केस 447 ITR पेज नंबर 455 पे रिपोर्ट हुआ। मैटर झारखंड हाई कोर्ट ने डिसाइड किया। ये मैटर रिट कोर्ट में डिसाइड हुआ और इसका जजमेंट 8 मार्च 2022 को आया। फ्रेंड्स, जैसा कि हम जानते हैं कि जब भी डिपार्टमेंट को एसएससी के रिफंड देने होते हैं तो डिपार्टमेंट जो है बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा कॉशियस हो जाता है। एक सेक्शन 245 लाया गया जो कि ये कहता है कि यदि एसएससी का कोई रिफंड ड्यू है और रिफंड देते वक्त यदि एसएससी की कोई डिमांड खड़ी हुई है तो डिपार्टमेंट जो है वो उस डिमांड को एसएससी के रिफंड से एडजस्ट कर सकता है। फ्रेंड्स, ये जस्टिफाइड भी है क्योंकि रेवेन्यू के इंटरेस्ट में यदि डिपार्टमेंट ने एसएससी को रिफंड दे दिया तो कई बार ऐसी अनप्लीजेंट सिचुएशन डिपार्टमेंट के लिए हो जाती है कि एसएससी को उसके लेजिटिमेट टैक्सेस नहीं मिल पाते और उनमें बहुत डिले हो जाती है। लेकिन सेक्शन 245 का एक मैनर है, एक मैनरिज्म है जिसके अंदर ये कहा गया है कि यदि आप एसएससी के रिफंड को एसएससी के आउटस्टैंडिंग टैक्सेस से एडजस्ट करना चाहते हो तो आप एसएससी को प्रायर इंटीमेशन दोगे और उसको एक सुनवाई का मौका दोगे। ये जो एसएससी को प्रायर इंटीमेशन देना है ये एक प्रोसीजरल पार्ट है। यदि वो प्रोसीजरल पार्ट पूरा नहीं किया जाएगा तो जो भी टैक्स की एडजस्टमेंट की जाएगी रिफंड से वो मान्य नहीं होगी। यही इस केस का एक जो फोकल पॉइंट है। केस के फैक्ट्स बड़े सिंपल हैं। एसएससी के कुछ रिफंड्स पेंडिंग थे पिछले सालों के। डिपार्टमेंट ने देखा कि असेसमेंट ईयर 14-15 की एसएससी की डिमांड खड़ी हुई है तो डिपार्टमेंट ने उस रिफंड से एसएससी की डिमांड जो है वो एडजस्ट कर दी। इन्हीं चीजों को लेकर के जो एसएससी था वो कोर्ट में गया और कोर्ट के सामने ये प्रश्न था कि क्या ये जो एडजस्टमेंट की गई है ये एज पर लॉ की गई है। तो झारखंड हाई कोर्ट का ये कहना था कि आपको एसएससी को प्रायर इंटीमेशन देना है। वो इंटीमेशन जो है वो सब्सिक्वेंट नहीं हो सकता और वो इंटीमेशन ऐसा भी नहीं हो सकता कि आपने इंटीमेट किया और एडजस्ट कर लिया। आपको प्रायर इंटीमेशन देना है। फ्रेंड्स, ये जो पॉइंट है जिसके अंदर कोई एक प्रोसीजर लॉ के अंदर दिया होता है तो प्रोसीजरल पार्ट किसी भी एक फिस्कल लॉ के लिए एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। सुप्रीम कोर्ट के केस के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने यहां तक बोला है कि यदि लॉ के अंदर किसी चीज का कोई प्रोसीजर दिया हुआ है तो वो काम उसी प्रोसीजर के तहत किया जाना चाहिए और किसी भी प्रोसीजर के मुताबिक नहीं किया जाना चाहिए। प्रोसीजर्स की बहुत अहमियत होती है और रिट कोर्ट के अंदर जाने के लिए यदि ये बात साबित हो जाती है कि कोई प्रोसीजर्स का उल्लंघन किया गया है तो हाई कोर्ट्स भी उस रिट को अलाउ कर देती हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो प्रोसीजर्स हैं उनकी एक बहुत बड़ी महत्ता है, चाहे वो फिस्कल लॉज हो चाहे वो अदर लॉज हो। तो फ्रेंड्स, इस केस के अंदर हाई कोर्ट ने जो डिपार्टमेंट ने आउटस्टैंडिंग डिमांड और रिफंड को एडजस्ट किया था उसको क्वैश किया और एसएससी को रिलीफ दिया। इस केस में 2 सालों के मैटर पेंडिंग थे इसलिए 2 रिट फाइल की गई थी। फ्रेंड्स, हमने ये देखा है कि बहुत सारे केसेस में ऐसा होता है कि यहां तो एसएससी को इंटीमेशन मिला ही नहीं था, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि 2 दिन का इंटीमेशन दिया और एडजस्ट कर लिया, टाइम बहुत कम दिया। तो दैट इज आल्सो नॉट ए प्रॉपर इंटीमेशन। इंटीमेशन का मतलब है कि एसएससी को एक प्रॉपर इंटीमेशन दिया जाना चाहिए और एसएससी को एक पूरा सुनवाई का मौका दिया जाना चाहिए ताकि एसएससी उस एडजस्टमेंट के लिए अपनी प्रॉपर बात रख सके। क्योंकि कई बार ऐसा हो सकता है कि जो आउटस्टैंडिंग डिमांड है वो इस अवज में हो कि एसएससी अपने टैक्सेस पे कर चुका है लेकिन अभी डिपार्टमेंट ने उन टैक्सेस पेड का एसएससी को क्रेडिट नहीं दिया है। तो एसएससी का तो उन केसेस में डबल पैसा जो है वो डिपार्टमेंट के पास से स्ट्रक हो जाता है।
तो सेक्शन 245 जो है वो डिपार्टमेंट को ये पावर देता है कि आप आउटस्टैंडिंग डिमांड्स को एसएससी के रिफंड से एडजस्ट करो, सब्जेक्ट टू द प्रॉपर इंटीमेशन एंड a matter that the proper opportunity should be given to the assessee for explaining its case. At the end of this video, एक बार फिर मैं केस का नाम रिपीट कर रहा हूं. केस का नाम है टाटा कॉम्युनिस प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एंड अदर्स. थैंक यू फ्रेंड्स.